हेलो एवरीवन, दिस मी सादिया हियर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपके मन में जो भी एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप है, क्या ये रिश्ता शादी की तरफ लीड करेगा, हाँ या ना। तो लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। सो लेट्स सी कि क्या ये जो भी रिश्ता है आपके मन में राइट नाउ, जो भी स्पेसिफिक समवन है जिसके साथ आप करंटली डील कर रहे हो, क्या ये रिश्ता शादी की तरफ लीड करेगा, हाँ या ना। लेट्स बिगिन। ट्रायम्फ, स्वीट ड्रीम, राइट। अनदर डेक वी डू हैव द हेजिटेशन। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए आपका जो ये रिश्ता है इस इंसान को लेकर, उसमें आपके जो है ना बहुत ज़्यादा आपको लैक ऑफ अश्योरिटी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। आपके मन में बार बार आपको एक पॉजिटिव थॉट आता है, एक नेगेटिव थॉट आता है, एक पॉजिटिव थॉट आता है, एक नेगेटिव थॉट आता है। लेकिन अगर आप अपने आप को इस कंफ्यूजन से निकाल लो और बिलीफ रखो कि हाँ, आपकी शादी इस इंसान से होगी और ये रिश्ता आगे शादी की तरफ लीड करेगा, तो ये रिश्ता शादी की तरफ डेफिनेटली लीड करेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको टूल्स एंड टेक्निक्स की ज़रूरत है। आपका अदरवाइज जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि उनका बाय डिफॉल्ट ही सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, रिलेशनशिप्स में, लव लाइफ में, करियर में, वर्क में, लेकिन आप उन लकी लोगों में से नहीं हो एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट एज अ फैक्ट। आपको अपने मन में जो डाउट है, फियर है, चाहे वो पास्ट रिलेशनशिप्स की वजह से है, चाहे वो घर के मामलात की वजह से है, आपको हमेशा लगा कि आप अनलकी हो, आपको हमेशा लगा जो आप चाहते हो वो तो कभी नहीं होता, तो वो एक बिलीफ जो है वो नेगेटिव आपके मन में बैठा हुआ है, चाहे वो लव है या किसी भी मामले में हो सकता है। तो वो जो बिलीफ है ना, उसको उसको आपने चेंज करना है, उसको आपने पॉजिटिव बिलीव में से रिप्लेस करना है, जिसके लिए आपको टूल्स एंड टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कांस्टेंट एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होंगी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि समहाउ आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट प्रोसेस रख रहे हो रिसेंट टाइम्स में। स्पेशली अगर हम बात करें, हो सकता है जब आपका कनेक्शन स्टार्ट हुआ हो तब आप कॉन्फिडेंट थे, आप पॉजिटिव थे, आप ज़्यादा पास्ट और फ्यूचर का नहीं सोच रहे थे। लेकिन अभी जो सिचुएशन है आपके रिश्ते में, इट सीम्स लाइक कि आप मन में डाउट है, मन में फियर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सो उसको फेथ में बनाने के लिए, उसको बिलीफ में बनाने के लिए कि नहीं सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, अपने थॉट प्रोसेस को फिक्स करना पड़ेगा। और वो क्योंकि वैसे फिक्स नहीं होगा तो उसके लिए आपको टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी। आपको एफर्मेशंस यूज़ कर लो, या विजुअलाइजेशन यूज़ कर लो, या स्क्रिप्टिंग यूज़ कर लो, या फिर कोई और जो पर्टिकुलर मेथड्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे वो यूज़ कर लो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा टू मेक इट हैपन। चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं, आप ऐसे वो लोग जो बहुत पॉजिटिव माइंडेड है और बहुत बिलीफ और फेथ के साथ इस कनेक्शन में चल रहे हैं, उनके लिए तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए यू विल हैव टू फाइंड अ वे टू डू इट, मैजिकल वेज टू डू इट। और जब मैजिक की बात आती है, इट्स नॉट लाइक कि आपको मैजिक करना पड़ेगा उसके ऊपर, जस्ट दैट कि आपको अपने मैजिकल पावर्स जो हैं फ्रॉम विद इन, उनको टैप इन करना पड़ेगा, आपको मेडिटेशंस करनी पड़ेंगी, आपको उस तरह की चीज़ों से अपनी क्लिनजिंग पहले करनी पड़ेगी। उसके बाद आपके लिए जो आप चाह रहे हो उस कनेक्शन में वो पॉसिबल हो सकेगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होने की ज़रूरत है। और कंफर्टेबल आप तभी होगे जब आपको फेथ होगा कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ ज़बरदस्त तरीके से पैन आउट हो जाएगा। अगर आप फियरफुल रहोगे, नेगेटिव सोचते रहोगे, नींद भी ख़राब करोगे, नेगेटिव थॉट्स आपको वैसे भी अपसेट रखेंगी, हर चीज़ में आप फाइट पिकअप करोगे, हर चीज़ में आपको लगेगा कि जैसे कुछ बुरा होने लगा है। लेकिन ये चीज़ें जो हैं आपने रिप्लेस करनी है विद पॉजिटिव माइंडसेट, और फिर आपका जो रिलेशनशिप है वो शादी की तरफ सुकून से लीड कर सकेगा। लेट्स टेक सम कार्ड्स। आपके पर्सन क्या सोचते हैं इस कनेक्शन को लेकर। अच्छा, आप में से कुछ लोगों को ना, आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर हेजिटेंट है, आगे नहीं लेकर जा रहे रिश्ते को। और फिर आपके मन में डाउट्स आते हैं कि शायद कोई और पर्सन ना हो, शायद उनकी फैमिली हो, शायद ये शायद वो। टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि ये थॉट आपको अपने चेंज करने पड़ेंगे। जब तक चेंज नहीं करोगे ना, फियर्स नहीं निकालोगे अपने सिस्टम में से, अपने थॉट प्रोसेस में से, तब तक सिचुएशन बेटर नहीं होगी। लेट्स सी कि आपके पर्सन आपके बारे में करंटली क्या सोचते हैं इस रिश्ते को, फ्यूचर को लेकर। लेट्स सी आपके बारे में वो क्या सोचते हैं इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर। जस्टिस, केयर। आपके पर्सन के एंड से कोई ब्लॉक नहीं है। आपकी आपके पर्सन आपको रिजर्व करके रखना चाहते हैं, वो आपको भी कमिटमेंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे, वो चाहते हैं कि आप उनके लिए
साइड पे रहो, लाइक दे डोंट वांट कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करो, वो चाहते हैं कि आप उनका वेट करो, पेशेंस के साथ उनके साथ डील करो। 39 नंबर, 18, 19, 2, 11, 3, 29 सिग्निफिकेंट नंबर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर हम आपके पर्सन की बात करें, वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि वो आपको कोई धोखा दें, वो नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह से उनकी वजह से कोई दुख हो। तो मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका जो भी स्पेसिफिक समवन है, दे लव यू अ लॉट, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ये पर्सन टाइम डिमांड डेफिनेटली कर रहा हो सकता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यू आर गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू इट। लेकिन आपके जो इंटरनल जो बैटल्स हैं उसको आपने विन करना है, वो बहुत डिफिकल्ट है राइट नाउ। आप में से मेजॉरिटी लोग अगर उसको अपने इनर फियर्स को ओवरकम कर जाते हो, तो आपकी शादी इस इंसान से बहुत जल्दी और बहुत स्विफ्टली हो जाएगी। 3 से 11 महीने में भी आपकी शादी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। और अगर आपको कमिटमेंट अभी तक नहीं मिली है पर्सन की तरफ से, तो 3 से 11 महीने में कमिटमेंट भी मिल सकती है। तो डिफरेंट होगा सबके लिए। लेकिन आप में से वो लोग जो राइट माइंड फ्रेम में हैं, उनके लिए ये डेफिनेटली 3 से 11 महीने के अंदर अंदर आपकी इस इंसान से शादी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली डेवलप हो रहे हैं। और आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि यू आर गना एम्ब्रेस योर पेरेंटहुड टू इस इंसान के साथ। सो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आपका इस इंसान के साथ आगे चलेगा फॉर श्योर। डिलेज के साथ भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कुछ बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस के बाद, कुछ सेपरेशंस के बाद भी हो सकता है, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इवन दो ये जनरल रीडिंग है, लेकिन स्टिल इसकी जो एनर्जीज हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है। आपके पर्सन की एनर्जीज टुवर्ड्स यू वो भी बहुत पॉजिटिव हैं। मुझे लगता है कि आपके पर्सन लॉजिकल माइंड के हो सकते हैं, आप थोड़ा ड्रीमी वर्ल्ड में रहने वाले हो सकते हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप हो सकता है कि आप लोगों का एयर साइन और वाटर साइन का कॉम्बिनेशन हो कुछ लोगों का, बट एट द सेम टाइम कोई और साइन भी हो सकते हैं। जस्ट सेइंग विद द नेचर जो शो अप हो रहा है यहाँ पर। और अगर ये साइंस नहीं है आपके आपके पार्टनर के, तो आपके वो डोमिनेंटली कहीं आपके चार्ट में डेफिनेटली बैठे होंगे, जिसकी वजह से आपकी जो एक थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक इन लोगों की तरह है। और आपके पर्सन का दूसरे लाइक लॉजिकल टाइप ऑफ उनका माइंडसेट है। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत मैच्योरली चीज़ों को लेकर चलना चाह रहे हैं। आप शायद थोड़ा ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो कनेक्शन को लेकर, फ्यूचर को लेकर, लेकिन आपके पर्सन बहुत ही हर चीज़ को ध्यान से देख कर चलना चाहते हैं। इसीलिए उनको कुछ हड़बड़ाहट नहीं है उनके एंड्स पे। मतलब मुझे लगता है कि आप शायद ज़्यादा परेशान होते हो इस कनेक्शन को लेकर। आपके पर्सन इज रिलैक्स अराउंड इट। उनके मन में एक ये भी थॉट है कि यू आर समवन जो कि जिससे उनको सपोर्ट मिलता है, इमोशनल सपोर्ट मिलता है, और वो ये रिश्ता इसलिए भी आगे लेकर जाना चाहते हैं। उनकी अगर हम एनर्जीज़ की बात करें टुवर्ड्स यू, उनको लगता है कि आप दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर हो, काफ़ी हद तक आप बिल्कुल वैसे हो जैसे कि वो अपने पार्टनर को चाहेंगे। फिलहाल वो आपको कुछ कमिट नहीं कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम उनके मन में एक फ्यूचर को लेकर प्लान डेफिनेटली है आपसे रिलेटेड। सो अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रखो और ज़्यादा ओवरवेलम नहीं करो अपने पर्सन को लेकर, फ्यूचर को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जितना ज़्यादा आप अपने आप को ओवरवेलम करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए रिलेशनशिप जो है वो आगे लेकर जाना मुश्किल हो जाएगा। रिलैक्स करो, जितना ज़्यादा रिलैक्स करोगे उतनी जल्दी चीज़ें आगे बढ़ेंगी आपके पार्टनर के साथ। जब आप अपने आप को इस कनेक्शन में रहते हुए पीस फील करोगे ना, तो ये कनेक्शन स्मूथली आगे जा रहा होगा। अगर आप पीस नहीं फील कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है कि पता नहीं आगे क्या होगा, तो देन आप रॉन्ग डायरेक्शन में चल रहे हो। आपको राइट डायरेक्शन में चलने के लिए अपने थॉट प्रोसेस को फिक्स करना पड़ेगा। आप में से वो लोग जो सुकून से सो जाते हैं रात को, पर्सन से बात हो रही है या नहीं हो रही है, आपको पता है कि पर्सन आपका ही है, तो यू आर ऑन द राइट पाथ। क्योंकि जब आपकी, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आपकी शादी हो गई होती है इस इंसान के साथ, तो क्या आप ऐसी हड़बड़ाहट में होते? नहीं, आप पीस में होते। सो वो पीस अगर आप फील कर पा रहे हो ना गिवन सर्कमस्टांसेस में, तो ये कनेक्शन शादी की तरफ डेफिनेटली लीड कर रहा है। लेट्स सी कि ओरेकल मैसेज क्या है आपके लिए। ओरेकल मैसेज क्या है आपके लिए? वर्कaholic। ओके, सो आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन वर्कaholic हो सकता है। लेट मी पिक द कार्ड अप। कार्ड क्या कह रहा है, लेट्स सी। हाँ, वर्कaholic पर्सन है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि वो अपने एंड से पूरी कोशिश कर रहा है कि वो इस कनेक्शन को अलाइव रख सके, इस कनेक्शन में अपनी जान डाल सके, अपना 100% दे सके। लेकिन मुझे लगता है कि आपको और आपके पर्सन को एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि यहाँ पर म्यूचुअल एक इंटरेक्शन जो है, एक लव जो है, एक फीलिंग जो है, वो डेफिनेटली दिख रही है, बट एट द सेम टाइम ओवरवेलम नहीं करना चाहिए, ना आपको अपने आप को, ना ही आपके पर्सन को खुद को, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों को, यू हैव टू मेक रूम फॉर लव।
कहीं ना कहीं बैलेंस होना लव वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में, आपके इस कनेक्शन को लेकर। अगर आप दोनों ये कर पाते हो तो बहुत स्मूथली हर चीज़ हो जाएगी। लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आप शायद इम्पेशेंट हो या आप थोड़ा लग रहा है कि आपके पर्सन, आपको डाउट है कि आपका पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, पता नहीं उसकी लाइफ में कोई और ना हो, अगर ऐसे थॉट्स आपको आते हैं, इन दैट सिचुएशन मुझे लगता है कि आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए थोड़ा, और ख़ुद को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि ऐसा नहीं होगा, यू नो दैट फीलिंग हैज़ टू बी देयर, ताकि आपका रिश्ता जो है स्मूथली आगे बढ़ सके। सो यार, ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। चलो, नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।